नमस्कार। स्वागत है आपका उत्कृष्ट क्लासेस में। जैसा कि हमने पिछले कक्षाओं में जाना था भारत के सामान्य परिचय के बारे में, तो आज हम जानेंगे भारत का भौतिक विभाजन। भारत का भौतिक विभाजन जो है वो भौतिक स्वरूप के आधार पर है। इससे हम लोगों ने 6 भागों में बांटा है। पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, जिसमें हम लोग बेसिकली हिमालय के बारे में जानेंगे। दूसरे नंबर पर आता है उत्तर भारत का विशाल मैदान, जो कि गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र नदी के अवसादों के निक्षेप के द्वारा निर्मित है। तीसरा हम जानेंगे दक्षिण के पठार के बारे में या दक्कन के पठार के बारे में। और चौथा हम जानेंगे तटीय प्रदेश, मतलब भारत के पूर्वी तटीय प्रदेश और पश्चिम तटीय प्रदेश। ठीक है। पांचवा हम जानेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट, मतलब भारत के मरुस्थल के बारे में। और छठा हम लोग जानेंगे भारत के द्वीपीय प्रदेश के बारे में, जैसे कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह। ठीक है। तो कितने भाग हुए? 6। कौन कौन से हो गए? पहला है उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, दूसरा है उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा दक्षिण का पठार, चौथा तटीय प्रदेश, पांचवा ग्रेट इंडियन डेजर्ट और छठा कौन है? भारत का द्वीपीय प्रदेश। तो हम शुरू करते हैं उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, यानी कि हिमालय के बारे में। किसके बारे में? तो हिमालय के बारे में। इसमें क्या जानना है? इसमें हमें जानना है कि इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, इसकी विशेषताएं क्या क्या है और इसका हम वर्गीकरण किस आधार पर करते हैं। तो उत्पत्ति को लेके 2 सिद्धांत हैं। पहला सिद्धांत है भूसन्नति का सिद्धांत। कौन सिद्धांत? तो भू सन्नति का सिद्धांत, जिसे हम लोग जियोसिंक्लाइन कहते हैं। और दूसरा है प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत। ठीक है। तो 2 सिद्धांत हैं। भूसन्नति सिद्धांत क्या है कि जब नदियां अपने अवसादों को जमा करती है तो एक ढलान के रूप में जमा करती जाती है, उसे ही कहते हैं भूसन्नति। और प्लेट विवर्तनिकी क्या है कि जब पृथ्वी की 2 प्लेटें आपस में टकराती है तो उसे क्या कहते हैं? प्लेट विवर्तनिकी या प्लेट टेक्टोनिक। ठीक है। तो ये हमने जान रखा था कि जब भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराता है तो क्या होता है? एक मोड़दार पर्वत का निर्माण होता है, जिसे हम लोग ने हिमालय नाम दिया। क्या नाम दिया? हिमालय नाम दिया। तो हिमालय जो है वो क्या है? एक युवा पर्वत है, एक मोड़दार पर्वत है। और इसमें क्या है? इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? जीवाश्म। अगर जीवाश्म है तो इसमें जैव ईंधन भी होगा, और जैव ईंधन के रूप में इसमें टर्शरी प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? टर्शरी प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। ये था क्या? हिमालय की उत्पत्ति और हिमालय की विशेषताएं। विशेषताएं हमने जान ली कि युवा पर्वत है, ये एक वलित पर्वत है, इसका निर्माण टर्शरी युग में हुआ है। ये परतदार चट्टान है। कौन सी चट्टान है? परतदार चट्टान है। इसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। अब जीवाश्म है तो जैव ईंधन होंगे, और जैव ईंधन के रूप में क्या पाया जाता है? तो टर्शरी प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। ठीक है। ये थी हिमालय के कुछ विशेषताएं। अब हम बात करते हैं हिमालय का वर्गीकरण को लेकर। तो हिमालय का जो वर्गीकरण है वो मेनली हम लोग 2 आधार पर करते हैं। एक प्रादेशिक विभाजन के आधार पर और दूसरा चट्टान या भूगर्भिक बनावट के आधार पर। ठीक है। तो जो प्रादेशिक विभाजन के आधार पर उसमें हिमालय को हम लोग 4 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। कौन कौन सा है? तो पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। वहीं बात करें अगर हम चट्टान या भूगर्भिक बनावट के आधार पर, तो इसमें भी हिमालय को 4 भागों में बांटा है। पहला है ट्रांस या पार हिमालय, दूसरा है ग्रेट या महान हिमालय, तीसरा है मध्य या लघु हिमालय और चौथा कौन सा है? शिवालिक श्रेणी। ठीक है। तो अभी हम लोग जानेंगे हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है इसके बारे में। तो यहाँ क्या हिमालय का जो प्रादेशिक विभाजन है ये हम लोगों ने नदियों के आधार पर बांट रखा है। जैसे कि सिंधु नदी से लेके सतलज नदी के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र आएगा उसे हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय। कौन से हिमालय? पंजाब हिमालय। वहीं अगर बात करें सतलज नदी से लेके काली नदी के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र आता है उसे हम लोग कहते हैं कुमायूं हिमालय। ठीक है। और अगर काली नदी से लेके तीस्ता नदी के बीच में जो हिमालय आता है उसे हम लोग कहते हैं नेपाल हिमालय। और तीस्ता नदी से लेके दिहांग नदी तक आता है हिमालय का क्षेत्र, उसे कहते हैं हम लोग असम हिमालय। ठीक है। तो हम बात करते हैं पंजाब हिमालय के बारे में। तो पंजाब हिमालय का क्षेत्र कहाँ से कहाँ तक है? तो सिंधु नदी से लेके सतलज नदी तक। कहाँ से कहाँ तक? सिंधु नदी से लेके सतलज नदी तक का जो क्षेत्र है वो कौन सा है? पंजाब हिमालय। ये हिमालय का सबसे पश्चिमी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है? पश्चिमी हिस्सा है। इसकी जो लंबाई है वो है 560 किलोमीटर। कितनी है? 560 किलोमीटर। और इसमें ही केटू, मतलब भारत की सबसे जो ऊंची चोटी है केटू या गॉडविन ऑस्टिन, वो पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? पंजाब हिमालय। और पंजाब हिमालय में पाए जाते हैं लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल श्रेणी जो हिमालय की है वो किसमें पाए जाएंगे? पंजाब श्रेणी में। लद्दाख, जास्कर, पीर पंजाल, काराकोरम किसमें पाई जाएगी? पंजाब हिमालय में। और इसमें पंजाब हिमालय में वर्षा जो होती है अपेक्षाकृत कम होती है। अब हम लोग बात करते हैं कुमायूं हिमालय के बारे में। ठीक है। कुमायूं हिमालय का जो क्षेत्र है वो सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच का क्षेत्र आता है। कुमायूं हिमालय की लंबाई 320 किलोमीटर। कितनी है? 320 किलोमीटर। ये हिमालय का सबसे छोटा क्षेत्र है। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय से निकलती है गंगा, यमुना मतलब गंगोत्री या यमुनोत्री जो ग्लेशियर है वो कहाँ पाए जाते हैं हमारे? कुमायूं हिमालय में।
ठीक है। कुमायूं हिमालय को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं, एक गढ़वाल हिमालय और दूसरा कुमायूं हिमालय, ठीक है। उसी प्रकार पंजाब हिमालय को हम लोग दो भागों में बांटते हैं, पहला कश्मीर हिमालय, दूसरा हिमाचल हिमालय, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग नेपाल हिमालय के बारे में। तो नेपाल हिमालय है, ये हिमालय का सबसे लंबा श्रेणी है। कौन सी श्रेणी है? लंबा श्रेणी। इसकी लंबाई कितनी है? इसकी लंबाई है 800 किलोमीटर। कितनी है? 800 किलोमीटर। तो हिमालय के, ये जो हिमालय है, हिमालय के क्षेत्र में सबसे लंबा रीजन किसका है? तो किसका है? नेपाल हिमालय का, ठीक है। और नेपाल हिमालय में ही हिमालय की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं, जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और मैकालू, सब किसमें पाई जाएगी? नेपाल हिमालय में। अब नेपाल हिमालय की बात कौन सी हिमालय है? असम हिमालय, ठीक है। तो असम हिमालय का जो क्षेत्र है, ये कहाँ से कहाँ तक है? ये तिस्ता नदी से लेके दिहांग नदी तक का क्षेत्र है। कहाँ से कहाँ तक का है? तो तिस्ता नदी से लेके दिहांग नदी तक का क्षेत्र है, कौन सा है? असम हिमालय। ये हिमालय का सबसे पश्चिमी हिस्सा है, सॉरी, ये हिमालय का सबसे पूर्वी हिस्सा है, ठीक है। और असम हिमालय में वर्षा बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है? वर्षा बहुत ज्यादा होगी तो यहाँ क्या होगी? सघन वनस्पतियां पाई जाएगी, मतलब यहाँ पे वनस्पति बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पे वृक्षों की ऊंचाई बहुत से ज्यादा होती है। क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। अगर हम बात करें पूरब से पश्चिम की ओर, अगर हिमालय की ओर जाएंगे तो इधर वर्षा कम होती जाएगी, पेड़ों की सघनता, मतलब वृक्षों की सघनता कम होती जाएगी। अगर वर्षा इधर कम होता जाएगा ना, तो यहाँ जो पंजाब हिमालय है, इस क्षेत्र में वर्षा कम होगा, तो यहाँ पर घास के मैदान देखने को मिलते हैं। क्या मिलते हैं? घास के मैदान देखने को मिलते हैं। उसी घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में क्या कहते हैं? जम्मू कश्मीर में कहते हैं इसे मर्ग। क्या कहते हैं? मर्ग। और उत्तराखंड में कहते हैं बुग्याल। क्या कहते हैं उत्तराखंड में? बुग्याल। तो ये मर्ग और बुग्याल क्या है? ये घास के मैदान है, जो कहाँ पाए जाते हैं? पंजाब हिमालय में, ठीक है। अगर बात करें हम आइस लाइन की, मतलब कि बर्फ की ऊंचाई की, तो पूरब से पश्चिम की ओर जाने में बर्फ की ऊंचाई बढ़ती जाती है, मतलब कि लद्दाख या पंजाब हिमालय में आपको बर्फ की ऊंचाई ज्यादा मिलेगी और असम हिमालय में कम मिलेगी, ठीक है। तो ये बात थी प्रादेशिक हिमालय की, मतलब कि पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय, असम हिमालय। अब बात करते हैं हम चट्टान या भूगर्भिक बनावट के आधार पर ट्रांस हिमालय या पार हिमालय, ग्रेट हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक की। तो अब हम जानते हैं हिमालय का भूगर्भिक वर्गीकरण, मतलब हिमालय को उसके चट्टानों के आधार पर हम लोग किन किन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा है वो? पहला है पार हिमालय, दूसरा है महान हिमालय, तीसरा है मध्य हिमालय और चौथा कौन सा है? शिवालिक पर्वत श्रेणी। अगर बात करें कि पार हिमालय को महान हिमालय से अलग कौन करेगा? वो करेगा सचर जोन। वहीं महान हिमालय को मध्य हिमालय से कौन अलग करता है? सेंट्रल थ्रस्ट। और मध्य हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग कौन करता है? तो करता है बाउंड्री फॉल्ट। अगर बात करें कि हिमालय को, पूरे हिमालय को उत्तर के विशाल मैदान से कौन अलग करेगा? तो करेगा हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। कौन करेगा? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। अगर हम मैप, इसी चीज को अगर हम मैप में देखें तो कुछ इस प्रकार दिखेगा। जो पार हिमालय है वो भारत के सबसे ऊपर स्थित है, ठीक है। और इसमें कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? कौन कौन सी है? काराकोरम, लद्दाख और जास्कर पर्वत श्रेणियां हैं, ठीक है। उसके बाद कौन सा है? वृहद हिमालय। उसके बाद मध्य हिमालय, फिर शिवालिक पर्वत श्रेणी। तो पार हिमालय को वृहद हिमालय से अलग कौन करता था? कौन करता था? सचर जोन। वृहद हिमालय को मध्य हिमालय से कौन अलग किया? सेंट्रल थ्रस्ट। मध्य हिमालय को शिवालिक से अलग कौन किया? बाउंड्री फॉल्ट। और शिवालिक को उत्तर के विशाल मैदान से अलग कौन किया? तो वो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। अब हम जानते हैं पार हिमालय के बारे में। तो पार हिमालय को हम लोग तिब्बती हिमालय भी कहते हैं। कौन सा हिमालय? तिब्बती हिमालय कहते हैं। और पार हिमालय में आपने देखा कौन कौन सी पर्वत श्रेणियां थी? तो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियां। कौन कौन? काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणियां। ये सचर जोन है, ये क्या करता है? ये पार हिमालय को महान हिमालय से अलग करता है। और पार हिमालय जो वो हिमालय का हिस्सा नहीं है। और पार हिमालय में आपको कुछ पर्वत की चोटियां देखने को मिलेगी। वो कौन कौन सी है? तो केटू, जिसे गॉडविन ऑस्टिन कहते हैं, राकापोशी और गशेब्रम, ठीक है। केटू जो है या गॉडविन ऑस्टिन, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है। वहीं अगर बात करें राकापोशी के बारे में, ये विश्व की सबसे खड़ी ढाल वाली चोटी कौन सी है? तो कौन सी है? राकापोशी। अगर बात करें कि पार हिमालय में कौन कौन से ग्लेशियर पाए जाएंगे, कौन कौन से हैं? सियाचिन ग्लेशियर, बाल्टोरो ग्लेशियर, नुब्रा ग्लेशियर और भी कई सारे ग्लेशियर है, ठीक है। अब क्या होता है कि पार हिमालय में ना वर्षा कम होती है, और जब वर्षा कम होगी तो यहाँ पे शीत मरुस्थल का निर्माण होगा। कौन सा मरुस्थल? शीत मरुस्थल का निर्माण होगा, जो कि हिम तेंदुओं का निवास स्थल माना जाता है, ठीक है। और पार हिमालय में ही, मतलब इस पार हिमालय में ही एक बुंजी नाम का जगह है, जहां से कि सिंधु नदी प्रवेश करती है और इसमें यहाँ पर एक बुंजी गॉर्ज का निर्माण करती है। क्या करती है? बुंजी गॉर्ज का निर्माण करती है। और ये सिंधु नदी जो है, ये लद्दाख और जास्कर जो पर्वत श्रेणियां हैं, इसके बीच से प्रवाहित होती है। अब बात करते हैं काराकोरम पर्वत श्रेणी के बारे में। काराकोरम पर्वत श्रेणी को ही हम लोग कृष्णागिरी पर्वत के नाम से जानते हैं। क्या नाम जानते हैं? तो कृष्णागिरी नाम से जानते हैं।
और काराकोरम पर्वत श्रेणी को ही मध्य एशिया का रीढ़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मध्य एशिया का रीढ़ कहा जाता है। वहीं बात करें लद्दाख की, तो लद्दाख में यारा तसो लेक है। कौन सा लेक है? यारा तसो लेक। कहाँ है? लद्दाख में है, जो कि पक्षियों का स्वर्ग कहलाया जाता है। क्या जाता है? पक्षियों का स्वर्ग। और अगर बात करें लद्दाख में ही, लद्दाख में एक आपको पूगा जियोथर्मल एनर्जी देखने को मिलेगा। अगर बात करें हम लोग महान हिमालय की, तो हम लोग महान हिमालय को ही वृहद हिमालय या हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं? महान हिमालय या हिमाद्री हिमालय कहते हैं। तो महान हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो महान हिमालय का विस्तार यहाँ नंगा पर्वत से लेके, कौन सा पर्वत? नंगा पर्वत से लेके कहाँ तक है? तो नामचा बोरा पर्वत तक है। ये नंगा पर्वत है, ये कहाँ है? ये पाकिस्तान में स्थित है। और वहीं बात करें नामचा बोरा पर्वत की, ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। अगर बात करें वृहद हिमालय की लंबाई कितनी है? ये लंबाई है 2400 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? तो 2400 किलोमीटर। और वृहद हिमालय को ही हम लोग हिमालय का प्रथम उत्थान मानते हैं। मतलब जो हिमालय का जो पहला निर्माण हुआ है वो कौन सा है? वृहद हिमालय है। मतलब अगर कहना चाहें तो वृहद हिमालय ही हिमालय का सबसे प्राचीन हिस्सा है। और जो हिमालय की सबसे ऊंची ऊंची चोटियां पाई जाती हैं वो किस हिमालय में पाई जाएगी? तो वो वृहद हिमालय में पाई जाएगी। जैसे कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकालू, धौलागिरी, अन्नपूर्णा, ये सब कहाँ पाई जाती हैं? ये सब वृहद हिमालय में पाई जाती हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन कौन सी है? एवरेस्ट, कंचनजंगा, मैकालू, धौलागिरी, ये सब कहाँ पाई जाएगी? तो वृहद हिमालय में पाई जाएगी। और जो गंगा का जो उद्गम स्थल है कौन सा? गंगोत्री और यमुनोत्री। कहाँ है? उत्तराखंड में है। तो जो गंगोत्री और यमुनोत्री है ये भी कहाँ पाया जाता है? ये भी आपको वृहद हिमालय में ही देखने को मिलता है। और अगर बात करें कि वृहद हिमालय में कौन कौन से दर्रे आपको देखने को मिलेंगे, कौन कौन सा दर्रा मिलेगा? एक मिलेगा आपको नाथुला, एक जलेपला, ठीक, और धर्मा, नेति, माना और लेपुलेक दर्रा। ये सब कहाँ देखने को मिलेगा आपको? ये सब मिलेगा वृहद हिमालय में। और वृहद हिमालय को पहाड़ी हिमालय से अलग कौन करता था? कौन करता था? सचर जोन। वहीं महान हिमालय को मध्य हिमालय से अलग कौन करता था? तो सेंट्रल थ्रस्ट। मतलब पहाड़ी हिमालय से वृहद हिमालय को अलग कौन किया? सचर जोन। और वृहद हिमालय को मध्य हिमालय से अलग कौन किया? तो सेंट्रल थ्रस्ट। अब बात करते हैं हम लोग मध्य हिमालय के बारे में। तो मध्य हिमालय को वृहद हिमालय से अलग कौन करेगा? वो करेगा सेंट्रल थ्रस्ट। और मध्य हिमालय को शिवालिक से कौन अलग करेगा? वो करेगा बाउंड्री फोल्ड। कौन करेगा? बाउंड्री फोल्ड, ठीक है। और इसका जो ऊंचाई है, मतलब मध्य हिमालय में जो आपको औसतन ऊंचाई देखने को मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 3000 से लेके 4500 मीटर की। कितनी? 3000 से लेके 4500 मीटर की। और जो मध्य हिमालय है ये हिमालय का दूसरा उत्थान कहा जाता है। मतलब कि वृहद हिमालय के बाद कौन से हिमालय का निर्माण हुआ? तो वो मध्य हिमालय का निर्माण हुआ। और वृहद हिमालय और मध्य हिमालय के बीच जो घाटियां पाई जाती हैं वो कौन कौन सी है? वो है कश्मीर घाटी, कुल्लू घाटी, कांगड़ा घाटी, लाहौल और स्फीति, ठीक। और अगर बात करें कि मध्य हिमालय में कौन कौन सी आपको पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेगी, तो कौन कौन सी हैं? धौलाधर, महाभारत, पीर पंजाब श्रेणी कहाँ मिलेगी आपको? मध्य हिमालय में देखने को मिलेगी। और अगर बात करें शिवालिक पर्वत श्रेणी की, तो हिमालय का सबसे अंतिम चरण का निर्माण है। कौन सा है? सबसे लास्ट में निर्माण हुआ है और हिमालय के सबसे दक्षिण में स्थित है। और शिवालिक जो श्रेणियां हैं ये नदियों के अवसादों का वलन से बना है। किससे? नदियों के अवसादों के वलन से निर्मित हुई है। और ये शिवालिक श्रेणियां हैं ये कहाँ से कहाँ तक फैली है? ये यहाँ पोटवार से लेके कहाँ तक? असम हिमालय तक फैली है। कहाँ तक फैली है? पोटवार से लेके असम हिमालय तक। पोटवार कहाँ है? पाकिस्तान में स्थित है, ठीक है। और शिवालिक की जो औसतन ऊंचाई है कितनी है? 900 से 1200 मीटर। और मध्य हिमालय और शिवालिक के जो बीच में घाटियां पाई जाती है उसे हम लोग दून या द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? दून या द्वार, ठीक है। तो जैसे देहरादून, हरिद्वार, ये सब क्या है? घाटियां हैं जो मध्य हिमालय और शिवालिक के बीच में पाई जाती है। अब शिवालिक को ही कई अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे कि नेपाल में चूड़िया मुड़िया और अरुणाचल प्रदेश में मिश्मी और डापला। ये था कुछ हिमालय के बारे में।